हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस, आज हमने करना है कम्युनिकेशन का टॉपिक। इसकी कंप्लीट रिवीजन इसमें करेंगे। गाइस, मेरा एक टेलीग्राम का चैनल है जिसमें हम डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ एमसीक्यूज डालते हैं। अगर आप उसको करने में इंटरेस्टेड हो, एमसीक्यूज आपके लिए डेफिनेटली एग्जाम में बेनिफिट तो होंगे ही, तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। जो लिंक है वो क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए करते हैं आज का टॉपिक, communication. The communication is derived from the Latin word communicare and the old word communicatio, which means to share. कम्युनिकेशन का बेसिक मीनिंग क्या है? कुछ भी शेयर करना है। इसमें क्या हो सकता है? अपनी फीलिंग्स है, इन्फॉर्मेशन है, डाटा है, कुछ भी अगर हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक शेयर करते हैं तो वो किस में आ जाएगा? कम्युनिकेशन में आ जाएगा। इसमें क्या है? इफ़ अ पर्सन वांट्स कम्युनिकेशन ही हैज़ टू एस्टैब्लिश कॉमन ग्राउंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसमें क्या है कि अगर हम किसी बंदे को कोई भी बात बता रहे हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कोई भी अपना आइडिया उसके साथ शेयर कर रहे हैं, तो उसके पास कॉमन ग्राउंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। जिस तरीके से हम उसको चीज़ समझा रहे हैं वो उसी लहजे से उस चीज़ को समझे। Thus, communication involves interaction of idea, information, emotion between two or more persons in a way that they share a common understanding about it. अब करते हैं, सेरियल एल हडसन ने एक डेफिनेशन दी है, कम्युनिकेशन इज़ कन्वेइंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। कम्युनिकेशन क्या है? इंफॉर्मेशन को कन्वे करना एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? इट इन्वॉल्व्स एटलीस्ट टू पर्सन। कम्युनिकेशन में एटलीस्ट दो पर्सनस का होना ज़रूरी है। इट मस्ट इंक्लूड अ मैसेज। कम्युनिकेशन में कोई ना कोई मैसेज होना ज़रूरी है। कम्युनिकेशन रिटन भी हो सकती है जो वर्ड्स के थ्रू है, ऑरल जो हम बोल के बता रहे हैं, गेस्चर बाय द वे ऑफ साइंस और गेस्चर जैसे कोई आइज एक्सप्रेशन हो गया, कोई हैंड मूवमेंट होगी, वो किस में आ जाएगा? गेस्चर। इट इज़ अ टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन क्या है? टू वे प्रोसेस है। इट में भी फॉर्मल और इनफॉर्मल। कम्युनिकेशन फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है। कम्युनिकेशन इज़ कॉन्टीन्यूस। कम्युनिकेशन होती रहती है, चाहे हम उसको ऑरल बेसिस पे बोलें, ऑरल बेसिस पे हो, चाहे वो रिटन बेसिस पे हो, चाहे वो गेस्ट्रल बेसिस पे। कम्युनिकेशन क्या है? कॉन्टीन्यू है। इट इज़ ऑल परवेसिव। कम्युनिकेशन क्या है? हर जगह है, किसी न किसी वे में कम्युनिकेशन होती रहती है। इट इज़ ऑलवेज विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ रिलेशनशिप एस्पेक्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है? कम्युनिकेशन में एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है, चाहे वो टीचर स्टूडेंट का है, चाहे वो किसी फैमिली मेम्बर के साथ है, चाहे वो हमारी किसी कंपनी में है। कॉमन लैंग्वेज, हम जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो क्या होती है? कॉमन होगी, तभी दो पर्सनस में रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा। द मैसेज मस्ट हैव सब्सटेंस। कुछ ना कुछ मैसेज में कन्वे करने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। ये नहीं है कि कोई फालतू सी चीज़ है वो बता दी, वो क्या है? कम्युनिकेशन में नहीं आएगी। अगर हम इसकी डेफिनेशंस को इंटरप्रेट करें और इसके मीनिंग को इंटरप्रेट करें तो क्या आएगा? इन सिंपल टर्म्स, कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन क्या है? इंफॉर्मेशन को शेयर करना। कम्युनिकेशन इज़ द गिविंग एंड रिसीविंग ऑफ मैसेजेस। कम्युनिकेशन क्या है? मैसेजेस को देना और उनको रिसीव करना। कम्युनिकेशन इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन और मोर टू वन और मोर अदर पीपल। ठीक है, एक बंदा दूसरे बंदे को मैसेज कन्वे कर सकता है, बहुत सारे लोग बहुत सारे अदर पर्सन्स को भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। उसके बाद करेंगे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोसेस में क्या होगा? सेंडर, जिसके दिमाग में कोई ना कोई मैसेज आया होगा, वो उस मैसेज को एनकोड करेगा। इनकोड मतलब वो देखेगा कि उसने ओरली उस मैसेज को बताना है, रिटन बताना है और गेस्चर बताना है। अगर उसने मैसेज को रिटन बताना होगा तो वो शब्दों को चुनेगा कि कौन से शब्द मैंने यूज़ करने हैं अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए। उसके बाद क्या है? वो मीडियम चूज़ करेगा कि किस मीडियम के थ्रू उसने उस मैसेज को पहुंचाना है। उसके बाद जब मैसेज आएगा तो उसको डीकोडिंग होगी, उसके बाद वो जो है रिसीवर को रिसीव हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई फीडबैक ज़रूरी है तो वो क्या है? सेंडर को भेज दी जाएगी। इसमें क्या है? एक नॉइस वाला भी हो सकता है इस सारी प्रोसेस में। वो नॉइस को क्या हो सकती है? रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकती है, सेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकती है और चैनल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकती है। सेंडर कौन है? वन हु इज़ सेंडिंग द मैसेज टू
सम वन एल्स, जो एक बंदा दूसरे बंदे को मैसेज सेंड कर रहा है वो क्या है, सेंडर। जिसके माइंड में कोई ना कोई थॉट आई है वो क्या है, सेंडर। एनकोडिंग, द प्रोसेस ऑफ पुटिंग आर थॉट्स इनटू द सिंबॉलिक फॉर्म इज कॉल्ड एनकोडिंग। जो भी हमारी थॉट्स आई हैं सेंडर के माइंड में, उनको सिंबॉलिक फॉर्म में प्रेजेंट करना, वो क्या होगा, एनकोडिंग। मैसेज क्या है, मैसेज में कुछ भी, जैसे जिसमें हम कोई अपनी लैंग्वेज यूज़ करें, विजुअल्स यूज़ करें या कोई बॉडी गेस्चर यूज़ करें, जिसमें हमने कुछ ना कुछ एड्रेस करना है दूसरे बंदे को, तो वो क्या होगा, मैसेज। मीडिया, मीडिया कौन सा होगा, कोई भी हो सकता है, प्रिंट मीडिया हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो सकता है, आजकल का जो लेटेस्ट प्रेजेंट में चल रहा है सोशल मीडिया, वो हो सकता है, जिससे कि सेंडर अपना मैसेज क्या है, सेंड करेगा दूसरे पर्सन को। डीकोडिंग, हैविंग रिसीव द मैसेज फ्रॉम द सेंडर, द रिसीवर अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द मैसेज। जब उसकी इंटरप्रिटेशन होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है मैसेज की, वो क्या है, डीकोडिंग। रिसीवर, रिसीवर कौन है, जो उस मैसेज को हेयर करेगा, रिसीव करेगा या रीड करेगा। फीडबैक, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज़ इनकम्प्लीट अनटिल द रिसीवर रिस्पॉन्ड टू द सेंडर। जब तक कि वो सेंडर को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तब तक क्या है, हमारी कम्युनिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी। जो प्रोसेस है वो नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, और एक इंक्वायरी की फॉर्म में भी हो सकती है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स को हम 2 मेजर बेसिस पे बांटेंगे। फर्स्ट है बेस्ड ऑन होम द मैसेज इज़ एड्रेस्ड, जिसको मैसेज एड्रेस किया जाना है उसके बेसिस पे। फर्स्ट क्या है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल में क्या है, जब एक पर्सन अपने ही माइंड के साथ बातें करता है, जब अपने माइंड में कुछ ना कुछ सोचता है, अपने आप से बातें करना, वो क्या है, इंट्रापर्सनल। उसके बाद है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल क्या है, जब दो या दो से ज़्यादा जनों के बीच में बात होगी, कम्युनिकेशन होगी, वो क्या है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन, कोई लार्ज स्मॉल ग्रुप में, कोई ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम कोई भी अपनी इन्फॉर्मेशन डाटा शेयर कर रहे हैं, वो क्या है, ग्रुप कम्युनिकेशन। उसके बाद है मास कम्युनिकेशन, जब लार्ज नंबर ऑफ पीपल होंगे, जैसे कुछ न्यूज़पेपर के थ्रू, टीवी के थ्रू हम किसी लार्ज ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं, तो वो क्या है, मास कम्युनिकेशन। फिर है बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम एम्प्लॉयड, कौन सा मीडियम हम यूज़ कर रहे हैं। वर्बल कम्युनिकेशन, जो हम राइटिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, लिसनिंग के बेसिस पे करते हैं, वो क्या है, वर्बल। जिसमें शब्दों का प्रयोग होगा वो हमारी वर्बल कम्युनिकेशन होगी। उसके बाद है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल में क्या होगा, कोई पिक्चर, साइन, गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, जिसमें हम शब्दों का उपयोग नहीं करते, वो क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मेटा कम्युनिकेशन, मेटा कम्युनिकेशन में क्या है कि हम मोर देन वर्ड्स, कि वर्ड्स तो हमारे कुछ थोड़े से हैं, पर हम समझाना कुछ ज़्यादा चाहते हैं, तो उसमें क्या होगा, मेटा कम्युनिकेशन। मेटा कम्युनिकेशन, फॉर एग्जांपल अ फ्लैटरिंग रिमार्क्स लाइक आई हैव नेवर सीन यू सो स्मार्टली ड्रेस्ड। इसका मतलब है कि जो आपकी, मैंने आपको, मतलब इसमें वो कह रहा है कि कभी भी आपको अच्छे से आपके अटायर को देखा ही नहीं, कि आपकी जो भी आप रेगुलर वियर करते हो उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। उसके बाद है फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को फॉर्मली कोई ना कोई बात कन्वे करता है, जैसे कि टॉप मैनेजमेंट ने मिडिल मैनेजमेंट को कुछ कह दिया, प्रिंसिपल ने टीचर को बोल दिया, टीचर ने आगे स्टूडेंट्स को बोल दिया, वो क्या है, फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल क्या है, कुछ भी ऑफिशियली सैंक्शन नहीं है, इसमें वैसे ही हम किसी बात को प्रेजेंट कर रहे हैं। मान लीजिए टीचर ने दूसरे टीचर को वैसे ही कुछ बोल दिया, पीयून को कुछ बोल दिया, जिसमें कोई भी हायरार्की नहीं है, वो क्या है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल में हम एक टर्म का यूज़ करते हैं, वो है ग्रेप बाइन। ग्रेप बाइन क्या है कि मतलब इसमें कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, ठीक है, जब कोई भी किसी भी जगह इस चीज़ का फ़्लो हो सकता है। मान लो कोई बात स्कूल में किसी टीचर को बताई गई, वो उसने इनइंटेंशनली या इंटेंशनली किसी और को बता दी, वो क्या है, ग्रेप बाइन के अंडर आएगी। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या है, टॉप से बॉटम की तरफ आती है। जैसे कि प्रिंसिपल ने कुछ बोला, तो वो प्रिंसिपल ने टीचर को बोला, टीचर ने आगे स्टूडेंट्स को मैसेज कन्वे किया, वो किस में आएगी, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में। उसके बाद है अपवर्ड, इसके ऑपोजिट, स्टूडेंट ने वो अपनी बात टीचर को बोली, टीचर ने आगे
प्रिंसिपल को कन्वे किया मैसेज। उसके बाद है लिटरल कम्युनिकेशन। लिटरल में क्या है, हॉरिजॉन्टल, एक ही सेम रैंक के पीपल के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होगी, मान लो ये टीचर है मैथ्स के और ये है टीचर साइंस की, ठीक है, दोनों का रैंक क्या है, सेम है, दोनों के रैंक के हिसाब से ये आपस में बात कर रहे हैं, तो वो क्या होगी, लिटरल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन, डायगोनल में क्या होता है कि जो एक डिफरेंट लेवल के पीपल हैं जिनमें कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, उनमें कोई बात हो रही है, तो वो क्या है, डायगोनल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिवनेस, इफ़ेक्टिवनेस कम्युनिकेशन की देखनी है हमने। कम्युनिकेशन अपने आप में एंड तो होती नहीं, ये जो हम कम्युनिकेशन करते हैं वो क्या क्यों करते हैं कि कुछ और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जाए। जैसे कि कोई टीचर स्टूडेंट में कम्युनिकेशन होती है, वो किस पर्पज़ के लिए होती है, लर्निंग के पर्पज़ के लिए होती है। इफ़ेक्टिवनेस कैसे चेक कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास कुछ क्राइटेरिया है। फिडेलिटी ऑफ द कम्युनिकेशन, फिडेलिटी का मीनिंग है क्वालिटी ऑफ फेथफुलनेस और लॉयलिटी, ठीक है, जो भी हम मैसेज कन्वे कर रहे हैं दूसरे पर्सन को, वो क्या है, इफ़ेक्टिव होना चाहिए, उसमें लॉयलिटी होनी चाहिए, क्वालिटी फेथफुलनेस होनी चाहिए। एन इफेक्टिव पर्सन गेट्स द मैसेज अक्रॉस टू द अदर्स विद मिनिमम पॉसिबिलिटी ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर हमारे पास जो मैसेज आया है उसमें हमें क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, अगर कि उसमें जो है पॉसिबिलिटीज़ कम होंगी गलत होने की। अगर मैसेज गलत नहीं है तो हम उस चीज़ को मिसअंडरस्टैंड भी नहीं करेंगे। इकोनॉमी, ठीक है, मिनिमम कॉस्ट होनी चाहिए, एनर्जी टाइम सब कुछ क्या है मिनिमम लगना चाहिए। कॉन्ग्रुएंस, हार्मनी, कॉन्ग्रुएंस का क्या मीनिंग है, हार्मनी, वर्बल और नॉन वर्बल क्यूज़ के बीच में क्या है, इंटीग्रेशन होनी चाहिए। जो भी हम बोल के बता रहे हैं या हमारे एक्सप्रेशन, दोनों में क्या है, इंटीग्रिटी होनी चाहिए। इन्फ्लुएंस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है इफेक्टिवनेस का, वो क्या है कि जो भी हम बोल रहे हैं वो क्या है, दूसरे बंदे को इन्फ्लुएंस करे। रिलेशनशिप बिल्डिंग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कंट्रीब्यूट टू बिल्डिंग अ ट्रस्ट और अदर बेटर रिलेशनशिप बिटवीन द सोर्स एंड द टारगेट। जो बंदा बता रहा है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है और जो उसको रिसीव कर रहा है, दोनों के बीच में क्या है, रिलेशनशिप बिल्डिंग करना, ट्रस्ट बनाना। उसके बाद है 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की 7 C's। फर्स्ट क्या है, कंप्लीटनेस, सेकंड कंसाइजनेस, कंसिडरेशन, क्लैरिटी, कॉन्क्रीटनेस, कर्टसी, करेक्टनेस। फर्स्ट करेंगे कंप्लीटनेस। जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए। हम वैसे भी बोल देते हैं जो हाफ नॉलेज है वो ज़्यादा डेंजर है नो नॉलेज से। अगर हमारे पास नई नॉलेज तो चलेगा, अगर हमारे पास हाफ नॉलेज है तो वो क्या है, ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है। इसलिए कम्युनिकेशन क्या है, कंप्लीट होनी चाहिए। कंसाइजनेस मतलब वर्डीनेस होनी चाहिए। जो भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं उसको पॉसिबली लीस्ट नंबर ऑफ वर्ड्स में उसको डिफाइन करें। उसके बाद है कॉन्सिडरेशन। कॉन्सिडरेशन मीन्स स्टेपिंग इनटू द शूज़ ऑफ अदर्स, दूसरे के शूज़ में अपने पैर डाल के देखना, ठीक है। हमने जो भी कम्युनिकेट करना है तो हमने ऑडियंस को भी कंसिडरेशन में लेना है। ऑडियंस का क्या व्यू पॉइंट है, क्या बैकग्राउंड है, कैसा उनका माइंड सेटअप है, एजुकेशन लेवल क्या है, ये सब चीज़ों को माइंड में रख के ही हमने क्या है, कम्युनिकेट करना है। इसमें हम क्या है, एम्फसाइज ऑन यू अप्रोच, मतलब यू की अप्रोच पे जैसा ऑडियंस सुनना चाहेगी हमने वैसा ही मैसेज उनको कन्वे करना है। क्लैरिटी, क्लैरिटी में क्या होता है कि एक टाइम पे एक ही मैसेज पे एम्फसाइज़ करना है, स्पेशल मैसेज हो जो एक टाइम पे हमने अपने ऑडियंस को सुनाना है। ये नहीं है कि हमने बहुत सारे मैसेजेस को एक ही टाइम पे कन्वे करना है। उसके बाद है कॉन्क्रीटनेस। कॉन्क्रीटनेस के मतलब क्या है कि जो भी चीज़ है वो पर्टिकुलर और क्लियर होनी चाहिए, फिजी और जनरल नहीं होनी चाहिए। कॉन्क्रीटनेस से क्या होता है, स्ट्रेंथ बढ़ती है, कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ होता है, जो भी हमने स्पेसिफिक फैक्ट फिगर बताने हैं उसको भी सपोर्ट मिलती है। कर्टसी, कर्टसी क्या है, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। इसमें क्या है कि जो भी हमने मैसेज अपने मैसेज जो भी हमने सेंड करना है अपने ऑडियंस को, जो भी रिसीवर होगा, हमने उसके इमोशंस को, उसके एक्सप्रेशंस को रिस्पेक्ट करना है। इसमें हमने पोलाइटली, जुडिशियली, रिफ्लेक्टिव एंड एंथुसिस्टिक वे से जो भी है अपना मैसेज दूसरों को कन्वे करना है। उसके बाद है करेक्टनेस।
Correctness is the communication implies that there is no grammatical error in the communication. The message is exact, correct and well timed. ठीक है, जो भी मैसेज होगा उसमें कोई भी ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होनी चाहिए. अगर ग्रामेटिकल एरर्स होंगी दैन जो मैसेज है वो अच्छी तरह से कन्वे नहीं कर पाएंगे. उसके बाद है 4 एसेस ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन की 4 एसेस क्या हैं? शॉर्टनेस, सिंप्लिसिटी, स्ट्रेंथ एंड सिंसियरिटी. शॉर्टनेस में क्या है कि मतलब जो भी हमने कहना है वो ब्रीफ मैसेज होना चाहिए, जिसमें कि बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि हमने एक मैसेज को बहुत लेंथी करके बता दिया. उससे क्या है कि जो रिसीवर है वो उसको भी एक्यूरेटली वो मैसेज नहीं समझ में आएगा. सिंप्लिसिटी, मैसेज में जो वर्ड्स हैं, आइडियाज़ हैं, उनमें क्लैरिटी होनी चाहिए. उनको सिंपली जितना हम सिंपल कर सकते हैं उतना सिंपल मैसेज होना चाहिए ताकि लोगों को वो अंडरस्टैंड करना ईजी रहे. स्ट्रेंथ, द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैसेज इमेन्स फ्रॉम द क्रेडिटेबिलिटी ऑफ द सेंडर. सेंडर ने जो भी मतलब मैसेज को सेंड करना है, मतलब बिलीव होना चाहिए कि वो मैसेज क्या है वो सही है. अगर उस मैसेज सेंडर को ही कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि मैसेज सही है तो दूसरे बंदे को भी वो चीज़ नहीं होगी कि ये मैसेज मेरे को सही मिला है. सिंसियरिटी, जो भी हम मैसेज सेंड करेंगे क्लियरली एविडेंट टू द रिसीवर. इफ़ द सेंडर इज़ जेन्युइन इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द मैनर इन विच ही कम्युनिकेट्स. ठीक है, मतलब जो भी मैसेज सेंड करेगा उसमें सिंसियरिटी होनी चाहिए. उसके बाद है इफ़ेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन. क्लासरूम कम्युनिकेशन में क्या होगा? इट इज़ अ वर्बल एंड नॉन वर्बल एंड यूज बाय बोथ टीचर्स एंड लर्नर्स टू इंश्योर दैट अ कंडेंसिव इन्वायरमेंट इज़ क्रिएटेड विच सपोर्ट्स लर्निंग. जिससे क्या आएगी? लर्निंग आएगी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर. सब्जेक्ट मैटर को भी अंडरस्टैंड करना. टीचर एंड लर्नर यूज इट टू कम्युनिकेट आइडिया, फीलिंग्स, एटीट्यूड एंड वैल्यूज़. ठीक है, जो भी क्लास में कम्युनिकेशन होती है वो क्यों होती है? ताकि आइडिया, फीलिंग्स, एटीट्यूड एंड वैल्यूज़ को कम्युनिकेट किया जा सके. फंक्शंस क्या है क्लासरूम कम्युनिकेशन के? अंडरस्टैंडिंग एंड इनसाइट. टीचर एंड लर्नर नीड टू बी अंडरस्टैंड दैम सेल्फ एंड ईच अदर. ठीक है, एक दूसरे को भी समझें, टीचर और स्टूडेंट और अपने आप को भी. ठीक है, उनको पता होना चाहिए जो भी चीज़ हमने पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, और बच्चे भी उस चीज़ को रिस्पॉन्ड करें, फीडबैक दें कि हमें समझ आ रही है कि नहीं आ रही. उसके बाद है परसुएशन एंड इन्फ्लुएंस. Persuasion and influence. The whole process of teaching and learning is one of trying to influence another person. एक पर्सन क्या है दूसरे बंदर को इन्फ्लुएंस करने के लिए जो भी है हमारी कम्युनिकेशन होगी. प्रमोटिंग लर्निंग स्किल्स. जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है उसका मेन मकसद क्या है कि लर्निंग स्किल्स को प्रमोट करना. टीचर क्या है अपने जो भी आइडिया, स्किल्स है वो क्या है किसको देता है? स्टूडेंट को देता है ताकि उसकी लर्निंग स्किल्स क्या है एनहांस हो सके. इनिशिएट एंड मेंटेन रिलेशनशिप. क्लासरूम कम्युनिकेशन में जो भी लर्नर है उसको क्या है शुड फील वैल्यूड एंड रिस्पेक्टेड बाय द टीचर एंड अदर लर्नर्स. ठीक है, जो भी लर्नर है एक दूसरे से और टीचर को रिस्पेक्ट दें और एक दूसरे को भी रिस्पेक्ट दें ताकि एक अच्छा इन्वायरमेंट मेंटेन हो, एक अच्छा ह्यूमन रिलेशनशिप वहाँ पे बिल्ड हो सके. उसके बाद है 2 की रोल्स ऑफ कम्युनिकेशन. क्लासरूम कम्युनिकेशन में क्या है? क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस एंड क्लासरूम मैनेजमेंट. क्लासरूम इंस्ट्रक्शन में क्या है कि जो भी टीचर है वो कुछ ना कुछ एक्सप्लेन करेगा. एक्सप्लेन कैसे करेगा? वो एग्जांपल्स दे के, क्वेश्चन आस्क करके. ठीक है, एज वेल एज स्टूडेंट्स क्या है उस आंसर को रिस्पॉन्ड करेंगे. इम्पॉर्टेंस क्या है? मतलब टीचर क्या है कुछ भी पढ़ाने से पहले, इंस्ट्रक्शन देने से पहले क्या है वो खुद उस चीज़ को प्रिपेयर करेगा, उस चीज़ का प्लान बनाएगा. ठीक है, उसके बाद क्या है? स्ट्रक्चरिंग द कंटेंट इज़ अ स्मॉल क्लियर स्टेप्स एंड मूविंग फ्रॉम नोन टू द अननोन इज़ वेरी यूजफुल फॉर द लर्नर. क्लासरूम इंस्ट्रक्शन में क्या होगा कि टीचर को जो भी वो सब्जेक्ट मैटर पढ़ा रही है वो नोन टू अननोन आना चाहिए. जैसे कि मान लो किसी चीज़ के बारे में उसने बताना है, पहले वो बच्चों से पूछेगी कि आप उसके बारे में जानते हो. मतलब उसको ऐसी एग्जांपल्स के साथ जानना जो कि बच्चे जान रहे हैं, उसके बाद उनको अननोन तक लेके जाना. कम्युनिकेशन एंड क्लासरूम मैनेजमेंट. इसमें क्या है? क्लासरूम मैनेजमेंट और कंट्रोल इज़ यूज्ड बाय अ टीचर टू इंश्योर दैट कंडीशन दैट प्रमोट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट लर्निंग आर अवेलेबल. अगर क्लासरूम में मैनेजमेंट नहीं होगा तो कोई, अगर कंट्रोल नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है तो क्या है
कुछ भी लर्निंग नहीं होगी। इसलिए टीचर को इंश्योर करना पड़ता है कि ऐसी कंडीशंस हों जिससे कि क्लासरूम जो है उसमें लर्निंग निकल के आए। कौन कौन सी 4 स्ट्रेटजीज़ हैं? बिहेवियर मॉडिफिकेशन, बच्चों का बिहेवियर मॉडिफाई करना, प्रमोटिंग अ सोशल इमोशनल लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करना, इनिशिएटिंग एंड मैनेजिंग ग्रुप प्रोसेसेस मेंटेन करने, द अथॉरिटेटिव अप्रोच, टीचर को एज अ अथॉरिटेटिव अप्रोच अपनानी चाहिए। उसके बाद क्या है, हाँ ये तो हमने पढ़ा कम्युनिकेशन क्या है और कैसे होता है। इसमें कुछ ना कुछ बैरियर्स भी होंगे, ठीक है। जो बैरियर्स हैं जो इफ़ेक्ट डालते हैं, बैरियर्स हैं रुकावटें। कौन कौन सी रुकावटें हैं जो कि एक इफ़ेक्टिव एक्यूरेट मैसेज को कन्वे नहीं होने देती? फर्स्ट है सीमेंटिक बैरियर्स क्या हैं? जो कि लैंग्वेज से बेस्ड हैं। क्या होता है, कई बार एक सेंटेंस के डबल मीनिंग होते हैं, जब उनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती हैं, ठीक है, और उनके मीनिंग डिफरेंट होते हैं। इससे भी क्या होता है, लोगों को मैसेज समझने में मुश्किल आती है। इसमें क्या है, वर्ड्स हैविंग सिमिलर प्रोनाउंसिएशन बट मल्टीपल मीनिंग, बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, टेक्निकल लैंग्वेज। अगर कोई पर्सन टेक्निकल लैंग्वेज का भी यूज़ कर रहा है तो भी रिसीवर को कई बार समझने में मुश्किल हो जाता है। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ऑर्गेनाइजेशनल क्या है, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, एक ऐसा डिपार्टमेंट जिसमें लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या हो सकता है, कम्युनिकेशन बैरियर्स हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर और क्लाइमेट के कारण, रूल्स और रेगुलेशन के कारण। स्टेटस रिलेशनशिप क्या है, मान लो कोई टॉप लेवल पे बैठा है बंदा, वो लोअर लेवल के साथ इतनी अच्छी तरह से कम्युनिकेशन नहीं करेगा, तो वो भी क्या है, बैरियर। लैक ऑफ कोऑपरेशन, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में क्या है, कोऑपरेशन नहीं है। इंटरपर्सनल बैरियर्स में क्या है कि जो दो बंदे हैं उनके बीच में क्या है, अच्छा नहीं है, डिफरेंसेस है। किस बेसिस पे डिफरेंसेस हैं दो बंदों के बीच में? सोशल, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल स्टेटस, ठीक है। इनके कारण भी क्या है, हमारी कम्युनिकेशन ठीक नहीं होती। लेक ऑफ प्रॉपर चैनल नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है कम्युनिकेट करने का, कोऑपरेशन नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, पुअर रिलेशनशिप है, फियर ऑफ पेनल्टी, मतलब कि हमें लगता है कि अगर हमने ये बात कर दी तो ना हमें पेनल्टी पड़ जाएगी, ठीक है, हमें कुछ ना कुछ पे आउट करना पड़ेगा। इसलिए भी क्या है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन नहीं हो पाती। इंडिविजुअल साइको सोशोलॉजिकल बैरियर्स, इसमें क्या होगा, इंडिविजुअल और साइको सोशोलॉजिकल में क्या है कि प्राइम बैरियर्स इन द इंटरपर्सनल, ये भी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में आ जाते हैं। किसी बंदे का स्टाइल, उसका परसेप्शन क्या है, हैलो इफेक्ट है, स्टेटस रिलेशनशिप है, पुअर अटेंशन है, ये सारे क्या हैं, इंडिविजुअल और साइको सोशोलॉजिकल बैरियर्स में आ जाता है। उसके बाद है कल्चर। डिफरेंट क्रॉस कल्चर्स हैं हमारी कंट्री में, ठीक है। जहाँ हम अगर फॉरेन की बात करें, उनका कल्चर कुछ हो रहा है, इंडिया का कल्चर कुछ हो रहा है। जोग्राफिकल बैरियर्स हैं, ठीक है। इससे भी क्या हो जाता है, कम्युनिकेशन में आ जाता है। हमें उन लोगों का लैंग्वेज ही नहीं पता, ठीक है। कई बार क्या होता है, हमारे मतलब कुछ और बोलना चाहते हैं, अगले की समझ में कुछ और आता है। जैसे नेशनल करैक्टर है, लैंग्वेज है, वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स है, सोशल रिलेशनशिप है, कंसेप्ट ऑफ टाइम है, ठीक है। ये सारे क्या हैं, कल्चरल बैरियर्स। उसके बाद है अदर बैरियर्स में क्या आएगा, चैनल और मीडिया बैरियर्स। मान लो कोई मीडिया हमने जो चूज़ किया वो एक्यूरेट नहीं है, वो लोगों तक पहुंच ही नहीं है उस मीडिया की, तो भी क्या है, बैरियर आ जाएगा, कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी। टेक्निकल एस्पेक्ट इन द कम्युनिकेशन, कोई टेक्नोलॉजी में ख़राबी आ गई। नॉइस इज़ ऑल्सो अ मेजर बैरियर इन द कम्युनिकेशन। जो चैनल यूज़ कर रहे हैं उसमें कुछ गड़बड़ है, जो रिसीवर के एंड से कोई है, सेंडर के एंड से कोई भी नॉइस है, तो वो क्या है, बैरियर। उसके बाद मेजर्स क्या हैं, इन बैरियर्स को हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, फॉरेस्टिंग गुड रिलेशनशिप, मतलब हम अच्छे रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करेंगे। पर्पसफुल एंड वेल फोकस्ड कम्युनिकेशन, पर्पसफुल होगी और वेल फोकस्ड होगी। कोऑर्डिनेशन होगा सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में। अवॉइड टेक्निकल लैंग्वेज हम यूज़ नहीं करेंगे। फीडबैक होगी, एक्यूरेसी होगी, क्लैरिटी होगी। ऑर्गेनाइजेशन फिलॉसफी, मतलब हम बताएंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में कैसे बात करनी है। फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मेंटेन करेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़ अच्छी बनाएंगे। मिनिमम सीमेंटिक प्रॉब्लम, जो ड्यूल मीनिंग वर्ड्स हैं, जहाँ जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है, उनको हम मिनिमाइज़ करेंगे। प्रॉपर
कम्युनिकेशन चैनल का यूज़ करेंगे और फीडबैक ज़रूर लेंगे। उसके बाद है मास कम्युनिकेशन एंड मास मीडिया। मास कम्युनिकेशन क्या है कि जो बहुत सारे लोगों को अपना मैसेज प्रोवाइड करना है, वो क्या है, मास कम्युनिकेशन। अ प्रोसेस वेयर वाई मास प्रोड्यूस्ड मैसेज आर ट्रांसमिटेड टू द लार्ज एनोमियस एंड हेक्टोजीनियस मासेस ऑफ रिसीवर। अनोमियस क्या होता है, जो कि बंदे एक दूसरे को नॉट रिलेटेड टू ईच अदर और नॉट नोन टू ईच अदर, जो एक दूसरे को नहीं जानते। हेक्टोजीनियस क्या है, जो एक जैसे नहीं है, एक बच्चा है, एक थोड़ी सी यंगस्टर्स हैं, जो ओल्ड एज पीपल हैं, वो क्या है, हेट्रोजीनियस में आ जाएंगे। उन सबको मैसेज प्रोवाइड करना क्या है, मास कम्युनिकेशन। इसमें क्या होते हैं, 5 एस्पेक्ट होने चाहिए। लार्ज ऑडियंस होनी चाहिए, फेयरली अनडिफ्रेंशिएटेड ऑडियंस कंपोजिशन, ठीक है, अनडिफ्रेंशिएटेड, डिफरेंस नहीं क्रिएट करना कि ये बच्चों के लिए या ये बूढ़ों के लिए। सम फॉर्म्स ऑफ मैसेज रिप्रोडक्शन, कुछ ना कुछ उसमें मैसेज रिप्रोड्यूस होना चाहिए। रैपिड डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिलीवरी, उसको मैसेज को डिस्ट्रीब्यूट करना। लो कॉस्ट टू बी कंज्यूमर, जो भी वो मैसेज कन्वे कर रहे हैं उसमें क्या है, लो कॉस्ट हो। उसके बाद क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, डायरेक्ट मैसेज टुवर्ड्स द रिलेटिवली लार्ज हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस ऑडियंस। मैसेज आर ट्रांसमिटेड पब्लिकली, नोट प्राइवेसी, कोई प्राइवेसी नहीं है, पब्लिकली उस मैसेज को भेजा जा रहा है। शॉर्ट ड्यूरेशन मैसेज फॉर द इमीडिएट कंजप्शन, शॉर्ट ड्यूरेशन होता है ताकि लोग उसको जल्दी जल्दी से सुन ले। फीडबैक क्या है, इनडायरेक्ट है, नॉन एग्जिस्टेंस और डिले, ठीक है। इनडायरेक्ट आएगी, मान लो हमने टीवी पे कोई ब्रेक देखा और उसमें से हमने देखा कि वो कोलगेट की दे रहे हैं, ठीक है, जो भी हमने फीडबैक दिया कि अगर हम उसको ख़रीद रहे हैं नहीं खरीद रहे, वो क्या है, इनडायरेक्ट। कॉस्ट पर एक्सपोजर पर इंडिविजुअल इज़ मिनिमम, हर एक बंदे तक जो वो मैसेज पहुंचा है उसकी कॉस्ट क्या है, कम से कम हो। सोर्स बिलोंग्स टू द ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन, जो भी सोर्स हम यूज़ कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन के बिलोंग करता होना चाहिए। मोस्टली वन वे, ये क्या था, वन वे, जैसे कि हम टीवी की बात करें, रेडियो की बात करें, ये क्या है, न्यूज़पेपर की बात करें, वन वे कम्युनिकेशन चैनल है। कौन कौन सी टाइप्स हैं, ट्रेडिशनल मीडिया आ जाता है जिसमें क्या है, डांस, म्यूज़िक, सॉन्ग्स या थिएटर के थ्रू अपना मैसेज कन्वे करते थे। प्रिंट मीडिया है, प्रिंट मीडिया में न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, पीरियडिकल्स है, बुक्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म वगैरह। न्यू मीडिया, जो सोशल मीडिया चल रहा है, ट्विटर, गूगल, FB, व्हाट्सअप, ये सारे क्या हैं, नए मीडिया के सोर्सेज हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं मास मीडिया के। फर्स्ट क्या है, प्रसार भारती। प्रसार भारती क्या है, प्रसार भारती इज़ अ पब्लिक सर्विस बोर्ड सेंटर इन इंडिया विद आकाशवाणी, ठीक है। 2 ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन, इसके 2 कॉन्स्टिट्यूटेंट्स हैं। इसकी एग्जिस्टेंस कब हुई थी, 23 नवंबर 1997 को। इसको BCI ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी है। ये कब स्टार्ट हुआ था, 1920s में। फर्स्ट प्रोग्राम कब टेलीकास्ट हुआ था, 1923 में। और अब तक कितने रेडियो स्टेशंस हैं, 251। दूरदर्शन कब हुआ था स्टार्ट, न्यू दिल्ली में 15 सितंबर 1959। DD किसान कब शुरू किया इन्होंने, 26 मई 2015। प्रिंट एंड प्रेस एंड प्रिंट मीडिया, इसमें क्या है, रेगुलर रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर फॉर इंडिया, RNI। ये भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको ज़रूर याद रखिए, ये कई बार MCQs में पूछ ली जाती हैं। केम इनटू बीइंग कब आई, 1 जुलाई 1956 में आई। और किसकी रिकमेंडेशन में आई, फर्स्ट प्रेस कमीशन इन 1953 में, जो प्रेस कमीशन था उसकी रिकमेंडेशन पे इसकी एग्जिस्टेंस हुई 1 जुलाई 1956 को। इसको अमेंड किया गया प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट 1867 के अंडर। उसके बाद क्या है, PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो 1948 में आया। PTI प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया 27 अगस्त 1947। UNI यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया 1959। PCI प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया 1996। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म 1952, ठीक है। अब गाइज ये लास्ट टॉपिक है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में क्या है, फेसबुक कब लॉन्च हुआ, 2004 में। इंस्टाग्राम 2010 में। ट्विटर 2006। यूट्यूब 2005 में। व्हाट्सएप 2009 में। ब्लॉग 1996
7 में। ठीक है गाइस, देखो ये थे मेन टॉपिक जो भी मैंने मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं प्रोवाइड कर सकती थी। हैंड रिटन नोट्स हैं, जो जितना भी मटेरियल मिला उसमें से बिल्कुल शॉर्ट नोट्स मैंने प्रिपेयर किए हैं। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ गाइस मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले यूनिट के साथ जिसकी हम फिर से क्विक रिवीजन करेंगे। थैंक यू।